में जेपी नड्डा जी ने और राष्ट्रीय इलेक्शन बोर्ड की हमारी कमेटी ने तीसरी बार लोकसभा माधोपुर से सांसद बनने के लिए आपके बीच भेजा। और क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि उनको पूरा भरोसा है जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, जो 400 पार का नारा दिया है, वो बहुत सोच समझ कर दिया है। उस 400 पार में सुखबीर सिंह जौनप्रिया जी भी एक ऐसे कैंडिडेट होंगे। मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। वो हमारे उम्मीदवार के ऊपर कहता है ये तो बाहर का उम्मीदवार है। मैं ये कहना चाहूंगा, ईमानदारी से उससे पूछो वो वनवास में कब का रात में सोया है। वो भी हमारे लिए बाहर का ही है। वनवास में केवल मैं ही रहता हूँ एक ही। और उनके बारे में एक बात और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे। दौसा से हरीश मीणा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि को चुनती है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, उसने उसकी 5 साल पूरी नहीं की, 4.5 साल में दौसा की जनता को धोखा देकर भाग गया। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे सांसद साहब के बारे में इनके ऊपर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और इन्होंने 10 साल पूरे क्षेत्र में गुजारे, हर आदमी के काम आए हैं। और मैं समय बहुत कम है, मैं कहना चाहूंगा कि आपने 10 साल का यूपीए सरकार का कार्यकाल देखा था। उस कार्यकाल में हमारे भारतवर्ष में इतने घोटाले, इतनी आतंकवाद की छाया और इतना भयमुक्त हमारा भारतवर्ष था, इस बात के आप लोग सब साक्षी है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी 10 साल की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे नेतृत्व इस 10 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष में हमारे सांसद से लेकर मंत्री से लेकर एक भी एमएलए एमपी तक 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस 10 साल के अंदर इतनी जन कल्याणकारी योजना हमारे देश में लागू हुई है और इतनी भारी समस्या, बहुत विकट समस्या धारा 370 उसका खात्मा हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। राम मंदिर का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, और आज मैं कह सकता हूं, जिस हिसाब से पूरे विश्व की रेटिंग हुई, देश के प्रधानमंत्री 76% 1 नंबर पर आए कि इनसे लोकप्रिय और कोई नेता नहीं है। उससे पता लगा है कि आज स्वरूप भगवान का है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर में 1 नंबर पर आना तो भगवान स्वरूप हो जाता है। ये साक्षात आप सबके सामने है। मैं साथियों आप सब कहना चाहता हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे राम की फौज पूरी मानव सेना रखती थी, हम सब उनके लिए काम कर रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि हर आदमी चाहता है कि मैं मोदी के साथ कैसे जुड़ूं। साथियों, एक में मौका आ रहा है कि मोदी जी 5 साल हमें देते हैं, लगातार देते हैं। मैं भरी सभा के बीच में फिर कहूं, एक भी घर आपको नहीं मिलेगा, ना कोई जाति, ना धर्म, ना पार्टी, हर आदमी को बराबर का सम्मान मिल रहा है। आप सबसे मैं निवेदन करूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं।